नमस्कार। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसी कहावत को चरितार्थ करती वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर, जिनका बचपन का नाम कमल था। मौसी जी बचपन से ही बड़ी होनहार थी। उनका जन्म 6 जुलाई 1905 को नागपुर में हुआ। पिता थे भास्कर राव और माता यशोदाबाई। दोनों के लाड़ प्यार में वो इस प्रकार बड़ी होने लगी। उनसे बहुत कुछ सीखते हुए वो बड़ी होने लगी। कमल बचपन से ही विद्यालय जाने की शौकीन थी। उसने देखा उसकी गली के बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो उसने माता से पिता से जिद की कि वह भी स्कूल जाएगी। अब बड़ी समस्या थी क्योंकि आसपास बालिका का कोई विद्यालय नहीं था, एक ईसाई स्कूल था। मजबूरीवश माता पिता को कमल का दाखला उस ईसाई स्कूल में करवाना पड़ा। कमल स्कूल जाना शुरू हो गई। उस विद्यालय में यह नियम था कि प्रार्थना के समय सभी आंखें बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। अब कमल छोटी थी। उत्सुकतावश एक दिन प्रार्थना के समय उसने आंखें खोल ली और अपने आसपास देखने लगी। उसने ये देखा कि उसकी अध्यापिका की आंखें भी खुली हुई थी और अध्यापिका ने भी कमल को देख लिया। प्रार्थना के पश्चात अध्यापिका ने कमल को बुलाया और उसे खूब डांटा। तुम्हारी आंखें क्यों खुली हुई थी? कमल ने बड़े साहस से उनसे कहा, यह आपको कैसे पता लगा कि मेरी आंखें खुली हुई थी? आपकी भी तो आंखें फिर खुली होंगी। ऐसा सुनकर अध्यापिका ने कमल को प्यार से नहीं समझाया, न केवल डांटा बल्कि एक जोर का थप्पड़ उनके गाल पर लगा दिया। कमल उस दिन घर गई और बस्ता फेंक दिया। माँ से कहा, मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ ने भी जब कमल के मुंह पर लाल निशान देखा तो उन्होंने भी यह निश्चय किया कि मैं अब इसे स्कूल में नहीं भेजूंगी। कुछ समय के पश्चात हिंदू मुलिंची पाठशाला वहां खुली। वहां पर कमल का दाखला करवाया गया और कमल ने वहां अपनी पढ़ाई शुरू की। आसपास के और भी बच्चे वहां आने लगे और इस प्रकार उस पाठशाला में कुछ बच्चे पढ़ने लगे। उन दिनों लोकमान्य तिलक केसरी नाम से एक पत्रिका निकालते थे, जिस पर अंग्रेजों ने बैन लगा रखा था। प्रतिबंध होने के बावजूद यशोदाबाई, कमल की माताजी, केसरी का वाचन करती, पठन करती और आसपास की महिलाओं को बुलाकर उसमें जो विषय आते उस पर चर्चा करती थी। एक बार एक अंग्रेज उनके घर आया और उसने कहा, तुम्हारे यहां पर केसरी आता है? तो यशोदाबाई ने कहा, हाँ आता है। कि तुम्हारे पति अंग्रेजों की नौकरी करते हैं और आपके यहां पर केसरी आता है? तो उसने कहा, हाँ, जो मैं घर का काम करती हूं, मेरे पारिश्रमिक के अनुसार मुझे जो व्यय करना होता है, जो मेरी आय होती है, उसी में से मैं केसरी खरीदती हूँ। मैं अपने पति की तनख्वाह में से केसरी नहीं खरीदती हूँ। ऐसा साहस देखकर वो अंग्रेज वहां से चला गया। इस प्रकार साहस के गुण कमल ने बचपन से ही अपनी माँ से सीखे। माँ ने उन्हें धार्मिक कथाएं सुनाकर, रामायण महाभारत की कथाएं सुनाकर बड़ा किया। चौदह वर्ष की आयु में मौसी जी का विवाह हो गया। अब कमल दाते वर्धा में पुरुषोत्तम राव के घर आ गई। वो दहेज के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने 2 पुत्रियों के पिता से विवाह किया। दोनों पुत्रियों को उन्होंने सौतेली मां का नहीं बल्कि आत्मीयता से पोषण करने वाली माता के रूप में पालन पोषण किया। 1920 में
उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मनोहर, और उसके बाद रत्नाकर, कमलाकर और आनंद। इन सभी बच्चों की देखभाल व परिवार की देखभाल कमल ने बड़ी चतुराई से, बड़े ही सौष्ठव तरीके से, बड़े प्यार से की। पुरुषोत्तम राव के 2 भाई और थे, एक बड़े और एक छोटे। उनकी एक भाभी उमाबाई थी और छोटे भाई की पत्नी शांताबाई थी। ससुराल में आने के बाद कमल का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। अब उनका नाम लक्ष्मीबाई केलकर था। मौसी जी ने सभी के साथ प्रेमपूर्ण रहकर घर में एक स्थान बना लिया और सभी का बड़ा ध्यान रखती थी। सभी के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार था उनका। 1924 में वर्धा में कांग्रेस की एक विशाल सभा हुई, जिसमें देश को स्वतंत्र करवाने के लिए विभिन्न विषय चर्चा के रखे गए। और उस समय आम लोगों से धन की भी मांग की गई ताकि व्यवस्थाएं की जा सकें, देश के लिए उपलब्ध सामग्री जुटाई जा सके। सभी ने कुछ ना कुछ दिया और जब स्वयंसेवक चादर लेकर मौसी जी के पास पहुंचे, मौसी जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सोने की चेन निकालकर चादर पर डाल दी और उन्हें देखकर उनकी देवरानी शांताबाई ने भी अपनी चेन डाल दी। देश के प्रति ऐसा लगाव था उनका। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम वर्धा में था और वहीं पर बहुत से लोगों का आना जाना रहता था। अब मौसी जी भी वहाँ पर नित्य जाने लगी, गांधी जी के प्रवचन सुनने लगी। एक बार की घटना है, एक स्त्री ने गांधी जी से पूछा कि आप स्त्रियों को किसका आदर्श मानने के लिए कहेंगे। गांधी जी ने कहा, स्त्रियों को सीता का आदर्श मानना चाहिए। अब स्त्री ने पूछा कि अगर आप स्त्रियों को सीता का आदर्श मानने के लिए कहते हैं तो क्या पुरुषों को भी राम का आदर्श मानने के लिए कहेंगे। गांधी जी ने कहा नहीं। पूछा क्यों? क्योंकि अगर स्त्री ही सीता बन जाएगी तो पुरुष को अलग से रामचंद्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीता तो स्वतः ही अपने पुत्रों को, अपने परिवार के पुरुषों को राम बनने के लिए प्रेरित करेगी। जब ये शब्द मौसी जी ने सुने तो उनके भीतर बिजली सी चौंध गई और उन्होंने इस विषय में जानना शुरू कर दिया। घर आकर रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित उन्होंने पढ़नी शुरू की। सीता के आदर्श को बहुत ध्यान से पढ़ा। लेकिन जब सुंदरकांड उन्होंने पढ़ा तो उन्हें ये उत्तर मिल गया कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि स्त्री को सीता का आदर्श ही अपनाना चाहिए। इसमें माता सीता ने कहा है, हे हनुमान, मेरा हरण हुआ, मुझे आज तक किसी पुरुष ने नहीं छुआ था और स्त्री को छूने वाले व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए। मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हूं, लेकिन यह समाज ऐसी औरतों से भी भरा हुआ है जो पीड़िता हैं। मैं उन सब के लिए लड़ना चाहती हूं, मैं उन सबको न्याय दिलाना चाहती हूं। इसीलिए तुम जाकर श्री राम से कहना कि उनको अपने पराक्रम से ही मुझे छुड़ाना होगा। उन्हें रावण को अपने पराक्रम से ही हराना होगा। सन 1932 में मौसी जी के पति
पुरुषोत्तम राव जी का निधन हो गया। बड़ी कठिन घड़ी आ गई। बड़ा कठिन समय उस समय मौसी जी ने काटा। ऐसे समय में उनकी जेठानी उमाबाई ने उनका बहुत साथ दिया। उनके सहयोग से ही वह आगे बढ़ पाई। दोनों ने मिलकर घर गृहस्थी के काम के साथ साथ समाज का कार्य भी संभालना शुरू किया। उमाबाई घर संभालती तो मौसी जी बाहर का काम देखती थी। कुछ समय के पश्चात उनकी पुत्री शांता का निधन भी हो गया। वो बीमार रहती थी। अब दूसरी पुत्री पढ़ना चाहती थी, लेकिन वर्धा में बालिका विद्यालय नहीं था। उन्होंने आसपास के लोगों से बात की। मौसी जी के चर्चा करने पर वहां एक विद्यालय खोला गया ताकि आसपास की और बेटियां भी उस विद्यालय में जाकर पढ़ सकें। मौसी जी ने समाज हित हेतु अनेक कार्य किए जिससे समाज को लाभ होता। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। अपने घर में काम करने आने वाली बहन के साथ वो बहुत आत्मीयता से पेश आती थी। बहुत प्रेम से उसके साथ व्यवहार करना, उसके दुख सुख में शामिल होना उनकी नियति थी। मौसी जी ने रामायण का अध्ययन तो किया ही था, अब उन्हें महाभारत का भी अध्ययन करना था और उन्होंने किया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सीता बनकर स्त्री के सतीत्व के लिए, शील के लिए वो जिएंगी। द्रौपदी बनकर वो लड़ेंगी और अपने शील की रक्षा के लिए राजपूती वीरांगनाओं की तरह मरेंगी, जौहर करेंगी। इस प्रकार स्त्रियों को ध्यान में रखते हुए मौसी जी ने आगे का जीवन अपना जीना शुरू किया। उनके पुत्र उस समय शाखा में जाना शुरू हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, उनके हाव भाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो? पुत्रों ने बताया कि हम संघ की शाखा में जाते हैं। अब मौसी जी जिज्ञासावश उनसे सब कुछ पूछती रही। एक दिन उनके पुत्र ने उन्हें बताया कि हमें आज जल्दी जाना है। हमारे डॉक्टर हेडगवार, हमारे गुरु आज आने वाले हैं और उन्होंने अभिभावकों को बुलाया है। मौसी जी ने कहा कि तुमने मुझसे तो नहीं कहा आने के लिए। तो उन्होंने कहा स्त्रियों का शाखा में आना वर्जित है। मौसी जी ने कहा अब तुम्हारे पिता तो है नहीं, अभिभावक मैं ही हूं, आप मेरे आने की वहां से अनुमति लेकर आओ। अंततः अनुमति मिली और मौसी जी डॉक्टर साहब का भाषण सुनने के लिए चली गई। डॉक्टर साहब ने समाज को सुगठित करने के लिए बहुत अच्छे विचार रखे जो लक्ष्मीबाई के अंदर तक गए। उन्होंने भी स्त्रियों के रक्षण के लिए, उनके स्वयं संरक्षण के लिए ऐसा एक संगठन खड़ा करने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर साहब ने आरंभ में तो मना कर दिया, लेकिन जब मौसी जी कई बार उनसे मिल चुकी, उनके व्यवहार से वो अवगत हो गए, तो उन्होंने कहा अपनी जिम्मेदारी पे अगर आप ये संगठन खड़ा करना चाहती हैं तो अवश्य कीजिए। और मौसी जी ने प्रयास करने शुरू कर दिए। उन्होंने अनुमति मांगी कि हमें प्रशिक्षण के लिए 2 स्वयंसेवक दे दीजिए, और डॉक्टर साहब ने सहयोग किया। उनकी ये बातें अगस्त के महीने में डॉक्टर साहब से हुई थी 1936 में, और उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर
सभी तैयारियां पूर्ण कर ली और विजयदशमी के दिन 1936 को उन्होंने समिति की स्थापना की। इसके पश्चात समिति के अभ्यास वर्ग रखे जाने लगे, सेमिनार होने लगे, समिति कार्य उच्चतम शिखर तक पहुंचने लगा। इसका सारा श्रेय वंदनीय मौसी जी को ही जाता है कि उन्होंने पूरे भारत में जो बीज उस समय बोया था वो आज विश्व में भी गूंज रहा है। डॉक्टर हेडगेवार देश में जहां भी जाते वहां वर्धा में एक स्त्री संगठन आरंभ हुआ है और मौसी जी के प्रयासों का विवरण वहां पर देते थे। स्त्रियों ने भी मौसी जी से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। पुणे में सरस्वती ताई आपटे, जिनको हम ताई जी के नाम से अब पुकारते हैं, उन्होंने अपना एक संगठन शुरू कर रखा था। मौसी जी उनसे मिलने के लिए पुणे गई और दोनों में ऐसा मिलन हुआ जैसे वो पहले से ही आपस में एक दूसरे को जानती थी। सरस्वती ताई जी ने अपने संगठन का विलय मौसी जी के साथ इस प्रकार कर दिया, वो इतनी घुल मिल गई उनके साथ कि उनका अच्छी तरह से हाथ बटाने लगी। वो उनका एक हाथ बनी। दोनों ने मिलकर स्त्रियों को प्रशिक्षण देना, शाखाएं लगाना और स्थान स्थान पर एकत्रीकरण करना शुरू किया। धार्मिक भावना की जागृति के लिए रामायण के पाठ भी करने शुरू करवाए। 1946 के अंत में सिंध से एक सेविका जेठी ने मौसी जी को पत्र लिखा कि यहाँ स्थिति बहुत ही बिगड़ रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसी संकट की घड़ी में विभाजन होना निश्चित है। ऐसी घड़ी में हमें आपका सानिध्य चाहिए, आप एक बार हमसे मिलकर जाएं। मौसी जी ने जब यह पत्र पढ़ा तो उन्हें आभास हुआ कि पुत्रियां बुलाएं और माना जाए, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत जाने की तैयारी की। वो उस हवाई जहाज में गई जो पाकिस्तानी विचारों से भरा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले लोग ही सवारी कर रहे थे। वो साहसी तो थी ही। जब वो कराची उतरी, एयरपोर्ट से लेकर और गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक का रास्ता उन्होंने ऐसे नारों के बीच तय किया, हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। न जाने किस किस प्रकार के लोग उनसे मिले। ऐसे वातावरण में अपने गंतव्य तक वो पहुंची और उस रात्रि एक छत पर 1200 सेविकाएं एकत्रित हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और मौसी जी ने उनको संबोधित किया कि धैर्यवान बनो, अपने शील की रक्षा करो, दुर्गा बनो। जब उन्होंने पूछा कि हमारे ऊपर अगर कठिनाई आती है, हमें जाने का कहीं रास्ता नजर नहीं आता, तो हम क्या करें, मौसी जी ने उनसे कहा कि आपके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं, मैं आपके वहां रहने की व्यवस्था करूंगी। और ऐसा हुआ भी। मौसी जी ने जो परिवार भारत आए उनके रहने की व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से यहां पर करवाई। इस प्रकार वो उनको सांत्वना देकर वापस आए। एक और घटना उनके जीवन की है। एक कार्यक्रम में वो गईं। अपना दुख दर्द वो किसी से नहीं कहती थी।
कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो एक सेविका ने उनके पैरों को स्पर्श किया। देखा, अंगूठे से खून निकल रहा था। तब मौसी जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी तो मेरे पैर में चोट लग गई थी, लेकिन कार्यक्रम पूरा हो जाने तक भी उन्होंने अपने दर्द के बारे में किसी से बात नहीं की। ऐसे ही एक और घटना, एक समिति कार्यक्रम में उनको जाना था। निश्चित समय पर वो पहुंच गई थी। कुछ समय शेष था तो उन्होंने देखा उस स्थान पर सफाई नहीं थी। उन्होंने खुद झाड़ू उठाई और वहां से साफ सफाई करना शुरू कर दिया। फिर एक सेविका वहां आई और उन्होंने भी उनका सहयोग किया। लेकिन उस स्थान को संभालने वाली जब बहन वहां पहुंची तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मौसी जी यहाँ झाड़ू लगा रही थी, मौसी जी ने यहाँ सफाई की। लेकिन मौसी जी ने कहा कि चाहे भाषण देने का काम हो या दरे बिछाने का काम हो या सफाई करने का काम हो, एक सेविका कभी पीछे नहीं हटती। और ऐसा करने वाली सेविका का मन में स्थान होना भी चाहिए। हमें सबको आत्मीयता से जोड़कर रखना है। ऐसे विचार थे हमारी मौसी जी के। एक बार एक कार्यक्रम में एक सेविका ने जी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कुछ त्रुटि हो गई। मौसी जी ने उन्हें इस त्रुटि के लिए बहुत डांटा, लेकिन बाद में कुछ सेविकाओं ने जब मौसी जी को ये बताया कि सारे कार्यक्रम की रूपरेखा, सारे कार्यक्रम की व्यवस्था उस सेविका बहन ने ही की थी, तो मौसी जी को अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उस बहन को बुलाया और उनसे आत्मीयता भरी बातें की। उन्होंने सबको ये समझाया, हमें आत्मीयतापूर्ण ढंग से ही इस संगठन को बनाए रखना है। अगर हमसे कोई रूठ भी जाए तो हमें उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि स्त्री शक्ति का यह एक गुण है, सहनशीलता, और दूसरे के मन को समझने का प्रयास करते हुए अपनी महिला शक्ति को बढ़ाना। इस प्रकार मौसी जी ने सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मौसी जी ने 108 रामायण पाठ का संकल्प लिया था और 1977 में उनका ये संकल्प समाप्त हुआ और इसका समापन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। और श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि 1975 से 77 के आपातकाल में जितने बंधु नागपुर के कारावास में थे वो छूटकर आए और उन्होंने उस कार्यक्रम में प्रसाद ग्रहण किया। 1978 तक मौसी जी का शरीर जर्जर हो चुका था। उन्होंने अंत तक बहुत मेहनत की थी। सारा जीवन उन्होंने समाज हित के लिए बिताया था, एक संगठन को खड़ा करने के लिए बिताया था। उन्नीस 1978 में उन्होंने अपनी देह त्याग की, लेकिन आज भी हर सेविका में वो जीवित हैं, हर सेविका में वो मौजूद हैं। मौसी जी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने समाज में एक संगठन की स्थापना की, एक विचार का बीजारोपण किया।
स्त्रियों को उन्होंने रास्ता दिखाया, स्व संरक्षण क्षम बनाया। ऐसी मौसी जी, हमारी वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर मौसी जी को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।